छोटी सी कर रहा हूँ मैं आपसे अपील, मैं हूँ कपिल। तो जी अपनी भैंसन के डाल के भूस, हम चल दिए अपनी तबीयत करने खुश। आज ईडीएम मॉल में देखो आप बिल्लौज हमारा, कि हमारा जो बिल्लौज है कितना जबरदस्त चाहिए बना है। क्योंकि हम यूं आज बिल्लौज जा रहे आपको इंडियन जरूर मॉल देखना है। जो कि बहुत ही आलीशान तरीके से बना हुआ है, जिसमें चाहे खेलना हो, कूदना हो और अंदर खाना पीना मौज मस्ती हर वो चीज़ मिलेगी आपको जिसको आप एंजॉय करना चाहोगे। तो यानी कि सबसे पहले हम ईडीएम मॉल में पहुंच गए। यहाँ पे हमें मिला टेढ़ा मेढ़ा और बाहर का जो नज़ारा है वो थोड़ा सा खूबसूरत अभी दिखाई दे रहा है। अभी हमने यहाँ से कर ली है एंट्री और भाई यहाँ पर मिला हमें सिक्योरिटी वाला। सिक्योरिटी वाले ने किसी को कुछ नहीं बोला, सिर्फ चेक किया तो मुझे, यानी कि उसको मैं कहीं ना कहीं थोड़ा खतरनाक लग रहा हूँ। अब यहाँ से विजिट सेल चेक ख़त्म किया और ये कुछ लोग हमारे भाई बंधु अंकल चाचा जो है सारे सेल्फी ले रहे थे, मगर इन्होंने मुझे बुलाया कि प्लीज़ हमारी सेल्फी ले दो। मैं गया और मैंने जाके इनकी सेल्फी ले लिए। देखिए, क्योंकि छोटी छोटी खुशी देनी चाहिए। अब देखिए अंदर का देख लीजिए, बहुत ही प्यारा नज़ारा है, इसमें खूबसूरत है। छोटे छोटे हमारे साथ जो टिकलू पिकलू बच्चे हैं और मेरी बीवी भी है और मेरे साथ मेरा साला है और मेरी सासू माँ है। अभी आप देखिए हमारे टिकलू पिकलू हैं जो कि टिकलू पिकलू अभी अपनी सेल्फी ले रहे हैं, वो भी खुश होकर। आप इससे अलग देख लीजिए, यहाँ का जितना भी नज़ारा है वो सारा का सारा बहुत ही कूल है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पीस है। आप देखिए अभी हम आ गए हैं गेमिंग जोन के अंदर, जिसमें कि मैं पहली बार गेमिंग जोन में आया हूँ। अब से पहले मैं कभी भी गेमिंग जोन में नहीं आया, क्योंकि आपको पता है कि हम तो ठहरे गांव के लोग, मगर गांव के साथ साथ हम देखे पहले चाचा थे जो घूर घूर कर देख रहे थे और इन चाचा ने हमें देखे। चाचा के साथ में यहाँ पे एक देखिए एक और चाची भी है जो इसी तरह घूर कर देख रही थी, मगर उसके बाद हमने जो किया वो अपना रिचार्ज किया, जिससे कि आपको पता है कि किसी भी गेमिंग जोन में जाने से पहले वो एक कार्ड देते हैं और उस कार्ड में आपको सबसे पहले रिचार्ज करना होता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर रिचार्ज किया और खुद देख लीजिए ये जो बावले से भैया हैं ये अभी रिचार्ज करके हमें दे रहे हैं। और बावले भैया ने कहा कि आपको सॉक्स भी लेनी होगी, पर लेकिन हम इतने नहीं हैं बुद्धू, क्योंकि हम सॉक्स पहन के आए थे तो हम नहीं, आखिर क्यों ही खरीदेंगे। आप देख लीजिए हमने अच्छा खासा यहाँ पर कर लिया है रिचार्ज और बावले भाई ने कह दिया कि अब जाओ और तुम सारे के सारे एंजॉय करो। अब हम यहाँ से चल दिए। देखिए हमारा जो मस्ती जोन का जो यहाँ से सफ़र है वो शुरू होता है और यहाँ पर सबसे पहले हम, मेरी जो सासू माँ है और मेरे जो टिकलू पिगलू हैं वो दोनों के दोनों सबसे पहले झूला पर बैठने के लिए ज़िद करने लगे और झूला पर वो लोग बैठ गए। अब हमने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इन्हें झूला पर झूलने दो और उसके बाद हम चलते हैं खुद अपने मिशन पर, यानी कि जिस पे हम खुद झूलना चाहते हैं, जो चीज़ हम यहाँ पर करना चाहते हैं, जिस मस्ती के लिए हम आए हैं वहाँ पर। अब तो अब हम VFX हमारी दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि VFX जो हमें यहाँ पर आपको पता है VFX में बहुत ही मज़े करते हैं, डर भी लगता है डेफिनेटली, और मैं भी हूँ और हमारी बावली भी है। तो अभी आप देख लीजिए यहाँ पर VFX हमने किया है और बहुत ही मज़े हमें VFX में आए थे। मगर VFX कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि वो अंदर कैमरा उसके आँखों पर लगा करके उसे नहीं वो कर सकते, यहाँ से आगे हमने एक गाड़ी चलाई और आपको तो पता ही है जो गाड़ी है कितनी ख़तरनाक है। ये आखिर मेरा मानना है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं, तो ये कोई मज़े के लिए ठीक है, मगर बहुत ज़्यादा अगर किसी को इंजरी है या किसी का ऑपरेशन या कोई ऐसी चीज़ है तो वो इसको बिल्कुल ना चलाए, क्योंकि इसके झटकों की जो धमक है वो काफ़ी शरीर को हिला देती है। इसमें भी हमने काफ़ी एंजॉय किया और इसमें एंजॉय सच बताऊँ तो मैं तो पहली बार ही मैंने ये ड्राइव किया है और मुझे कुछ खास ज़्यादा इसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया। बिल्कुल झटके लगते रहे, इधर लगे गाड़ी इधर लगे, क्योंकि उसका जो स्टीयरिंग है वो बहुत ही अलग सा है, जिसमें कि उसको समझने के लिए मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 बार इसकी ड्राइव करनी होगी, तभी आप इसको समझ पाएंगे, ऐसा मुझे खुद को लगता है। अब कुछ देर इसको मैं तो ये कहूँगा यहाँ पर खूब चलाया, खूब दौड़ाया, तो मगर ओवरऑल मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं लगा। इसके बाद अब हम 2-3 बार गाड़ी को टक्कर मारने के बाद अब हम यहाँ से चल दिए थोड़े अलग जगह पर। देखिए इस तरीके से अभी थोड़ा यहीं पर एंजॉय हो रहा है और जो गाड़ी के स्टीयरिंग है वो इधर उधर भाग रहा था और गाड़ी का भी मुझे कोई खास कुछ समझ आ नहीं रहा था कि कौन सी साइड चलानी है और किस तरफ चलेगी, क्योंकि इसका जो स्टीयरिंग है वो अपनी मर्जी से ही शायद ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ हो रहा है। अब हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ पर चलने के बाद अब हम चलते हैं किसी और राइड के लिए, जहाँ पर हम जा करके और ज़्यादा
ज़्यादा तो आप एंजॉय कर इसको सके। बिल्कुल भी कुछ यहाँ ट्राई पर ना लोग करें, जो क्योंकि है इसमें देख रहे झटके के थे, वो कारण भोला आपको भोला कोई भी चाचा देखो इस तरीके हालांकि से छोटी भोलू मोटी इंजरी चाचा होने का कोई भी वो नहीं है, घूर रहे मगर हैं। किसी भी भोलू प्रकार की चाचा अगर ने मुझे सर्जरी लगता है आपकी कि हुई है ज़्यादा तो समय आप हमें नहीं इसको दिया। अवॉइड एक करें, और क्योंकि ये फैमिली बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा, आई हुई थी, वो जो खासकर छोटे फैमिली थी बच्चों वो की भी बात घूर करूँ घूर कर तो देख रही छोटे थी बच्चों के कि लिए कब ये बहुत ही ज़्यादा हटें तो कब हम खतरनाक ही है। चले। और देखिए ये उसके साथ फैमिली साथ जो है, इसमें शायद ये अगर फैमिली भी एंजॉयमेंट की पहली बात बार आई करें तो थी, हाँ तो ये एंजॉयमेंट फैमिली है, पर अब लेकिन कोई अंदर चल खासा दिया। अभी जो यहाँ से प्रभाव है अलग उसका आपको देखने को बिल्कुल भी हमने सोचा कि नहीं अब मिलने करें वाला तो है। क्या करें, कुछ नया फिर से यहाँ पर ट्राई करना था हमें। और नया ट्राई के लिए हम लोग, मैं और मेरा डिब्लू, जो मेरा डिब्लू बेटा है वो और मैं, यानी कि दोनों हम अब इसी झूला पर बैठ गए जिस झूला पर सच बताऊँ तो जब मैं ढिबलू जितना था मैं चाहता था कि इस झूला पर बैठूं, मगर मेरा ढिबलू हो गया जब जाकर मुझे इस झूला पर बैठने का जो सौभाग्य है वो प्राप्त हुआ। तो देखिए ये जो बैठा हुआ है, ये जो झूल रहा है, बिना झूठा के झूल रहा है, ये मेरा साला है। और पीछे जो है वो भाई साहब इस साले की बहन है। तो भाई साहब मैं और मेरा डिब्लू, और डिब्लू ने तो भाई इसको फुल एंजॉय किया। और रही बात मेरी, तो मुझे तो भाई इसमें थोड़ा सा एंजॉय ज़रूर करा, मगर ज़्यादा देर के बाद इसमें थोड़े थोड़े जो है जो चक्कर है वो मुझे आने लगे। वैसे ये बिल्कुल ठीक था, बड़ा ही आरामदायक था, इसमें कोई वो नहीं है। पर लेकिन किसी किसी को चक्कर की परेशानी है, वो शायद मुझे वो चक्कर आया। और जिसमें कि जो मेरी जो बावली है, वो बावली कहने लगी कि तुम इस चूल्हे पर डर रहे थे और डर के कारण तुम्हें ये चक्कर आए थे। मगर बावली है, बावली तो बावली है, बावली ही बात करेगी, सीधी सी बात है। तो बावली से मैंने बोला बिल्कुल तूने आज पहली बार दिमाग की बात की है। मगर वो तो बावली है, बावली तो बावली तरीके से ही कोई भी क्वेश्चन आंसर करेगी। मगर ओवरऑल हमने इसको काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया। ऊपर की जो लाइट है वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपके आंखों पर जब रोशनी पड़ती है तो उन रोशनियों को आप बिल्कुल महसूस करते हैं। और धीरे धीरे ये जो एक स्विमिंग है, इस जो एक धीरे धीरे से ये जो एक अलग ही प्रकार की मतलब एक अलग ही एहसास होता है कि मतलब हाँ जैसे बच्चे थे उस टाइम पर सेम ऐसा होता था। अभी हमने जाकर के दोबारा से यहाँ पर इसको रिडीम किया, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स मिलते हैं जिससे कि आप उन्हें आगे वो कर सकते हो। इसके बाद भी हमने कुछ चीज़ें ट्राई करी थी, मगर यहाँ से हम निकल गए क्योंकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो पॉइंट्स हमारे जुड़ेंगे। वैसे हमने और भी बहुत सारी चीज़ें की थी, मगर उन सारी चीज़ों की मैंने वीडियो नहीं बनाई। अब मैं हम सब लोग डिब्लू अब हम खाने के लिए चल दिए, क्योंकि आपको पता है भाई कहीं भी किसी भी जगह पर अगर जाते हो तो भाई खाना ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि खाना एक चीज़ है जिसके बिना तो कोई भी पार्टी, कोई भी कहीं पर भी अगर आप जा रहे हो तो वो सारी चीज़ें अधूरी है। और देखिए अब हम आ गए यहाँ पर हल्दी। हल्दी मतलब जो वही हल्दी जो आपके खाने में गिरती है, उसी हल्दी को हल्दीराम में अब हम आ गए हैं। हल्दीराम के साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे। अलग अलग जगह पर जाकर हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो ट्राई करी थी। खाना बहुत अच्छा था, किसी भी चीज़ में बिल्कुल कोई कमी नहीं थी। मगर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। वो इसलिए लगा कि यहाँ पर जब हमने मजीटो वगैरह लिए तो उसमें वाटरमेलन मजीटो जो होता है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगा दिया। और उसको वाटरमेलन जो मजीटो है उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ये भैया शायद उसे ख़त्म ही करना चाह रहे थे। उसके बाद हम लोग ऑर्डर करने के बाद फिर हम गए पिज़्ज़ा हट, क्योंकि वहाँ पर पिज़्ज़ा हट भी है और पिज़्ज़ा के बिना तो आपको पता है कोई भी पार्टी समझो कि जैसे अधूरी रह जाती। तो हमारा डिब्लू तो कुछ छोटी मोटी टॉफ़ी लेकर के घूर घूर कर देखे किस तरीके से एन्जॉयमेंट के साथ उन्हें एन्जॉय कर रहा है, खा रहा है। और इसके तो अलग ही मज़े हैं भाई, जो भी चीज़ इसको पसंद आ जाती है उसी को ये घूर घूर के उसी को एंजॉय करता है। और कैमरा से देखो अपने आप को। अब देखिए हमारे मजीटो सिटी जो कोल्ड कॉफ़ी से लेकर आइसक्रीम से लेकर हर वो चीज़ आ गई है जो हमने ऑर्डर करी थी। और अभी जो हमने पहले वाले स्टॉल से जो हमने ऑर्डर किया था वो ये आ गया है। अब मगर इसमें हमारी सारी चीज़ ठीक थी, मगर जो वाटरमेलन जो मजीटो है वो बहुत ही गंदा टेस्ट है जिसे मैं पी रहा हूँ। क्योंकि इसमें इतना सिर्फ एक घूंट एक सिप लेने के बाद में बिल्कुल भी मन नहीं किया कि मैं इसको टेस्ट करूं, क्योंकि सबसे महंगा भी था मगर ख़त्म तो करना ही था। उसके बाद हमारा आ गया पाइपिंग हॉट पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड्स एंड आप ये सारी चीज़ें जो जो हमने धीरे धीरे ऑर्डर करी थी वो सारी चीज़ें कोल्ड ड्रिंक से लेकर हर चीज़ वो धीरे धीरे हमारी आनी शुरू हो गई। और हम सब लोग तो भाई समझो कि जैसे खाने पर टूट पड़े। और देखिए यहाँ पर डोसा पोसा डोसा इडली सिडली जो जो भी हमने
खूब खाया। और देखिए भाई, ये है हमारा हिमालय का वाटर। हिमालय का वाटर आपको पता है बहुत कॉस्टली होता है, मगर लेकिन हम लोग गांव के लोग हैं, पहली बार गए थे भाई साहब, जहाँ पर रईस लोग खाते हैं, तो वहाँ पर हम पहली बार गए थे। तो हमने भी भाई साहब रईसों को चिढ़ाने के लिए ये जो हिमालय का पानी है ये लिया, ताकि हम भी रईसों को चिढ़ा सके कि हम भी कम नहीं है। हालांकि हम बाद में पछताए, वो एक अलग बात। तो कैसा लगा ब्लॉग आप कमेंट में